बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, आज उर्दू पॉइंट पर हम गाने की महफिल सजाने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ यंग टैलेंट फवाद अली मौजूद हैं जो गुज़िश्ता बरस अपना ऑडियो सॉन्ग कंपोज़ कर चुके हैं और अब उनका नया वीडियो सॉन्ग साजना इन द मेकिंग है और जो शायकीन हैं, जो फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं वो उस गाने के इंतज़ार में हैं। तो हम पहले उनसे इंटरव्यू करेंगे और गाना रिलीज़ होने से पहले ही इनसे हम सुन लेंगे। आपने जो गाना रिलीज़ किया था गुज़िश्ता बरस, कैसा उसका फीडबैक रहा? शुरू में तो मुझे आई वाज लाइक डिसअपॉइंटेड, बट आफ्टर सम टाइम मुझे पता लगा कि उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और उसी की बेस के ऊपर मुझे फर्दरली पूरा सीज़न 2016 में मैंने सॉन्ग का रिलीज़ किया था और उसी सॉन्ग की बेस के ऊपर मुझे कॉन्सर्ट्स आते रहे और वही सॉन्ग था जिसने मतलब एक होता है करियर मेकिंग होता है जो इंसान के मोटिवेट करता है, उसी ने मुझे मेरी सिंगिंग फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। अब जो आपका गाना इन द मेकिंग है उसका क्या टाइटल है और क्या उसका थीम है? साजना गाना है और इट्स टोटली अ बैंड सॉन्ग। रॉथ नाम है मेरे बैंड का और हम 3 लोग हैं बैंड के अंदर। साद लीड गिटारिस्ट हैं और बनी मैथ्यू गिल इज़ अ ड्रमर और पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले तो आपका गाना जो है ना हम अपने नाज़रीन को वो सुनवाना चाहेंगे। साजना वे मन जा डोलना, तेरी यहाँ तेरी मैं तेरी यहाँ तेरी सुगाता जेड़ियाँ दिल नू वे ताने देंदियाँ। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लंबा कीजिए, सुनाइए ज़रा नाजरीन को। एक्चुअली आने वाला है, अच्छा आने वाला है, इसलिए आप पहले रिलीज से पहले मैं चाहता नहीं वो करारी चीज़ है क्रिस्प वो ख़त्म हो जाए। अच्छा ठीक है। ये जो फील्ड है नौजवान नस्ल के लिए, यंग टैलेंट है उसके लिए काफ़ी दुश्वारियाँ, इसमें खासे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस उन लोगों के लिए हैं जो स्ट्रगल करना नहीं जानते। किसी भी चीज़ को हम जब शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सी स्ट्रगलिंग पीरियड एक स्टार्ट होता है हर इंसान का, और जो उस स्ट्रगलिंग पीरियड को बियर कर जाता है वही आगे सक्सेसफुल हो सकता है। आई रिमेंबर कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत सी हर्डल सामने आई, इवन इन द फेस ऑफ पेरेंट्स, इन द फेस ऑफ फाइनेंस, हर बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। इवन वो जो आपके साथ होते हैं वो भी नहीं के लिए भी खासे फाइनेंसेस चाहिए। एक्चुअली हमारे यहाँ ये एक छोटा सा एक पर्सपेक्टिव है कि लोग कहते हैं कि कोई आएगा हाथ पकड़ के ले जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमें करना पड़ता है। जितना मीठा डालोगे गुड़ उतना ही मीठा होगा, तो एक दफ़ा पैसे लगाने पड़ते हैं। जैसी स्कोप क्या है पाकिस्तान में, चूँकि अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो तालिब इल्म हैं और जो अर्बन एरियाज़ में रहने वाले या जो रूरल इलाकों से भी ताल्लुक़ रखते हैं तालिब इल्म, उनका ख़ासा शौक़ है उसको एज अ म्यूज़िक इंडस्ट्री को वो एक फील्ड के तौर पर अब अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं, उसी को ज़रिया मौश बनाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में कैसा स्कोप है इसका? यार पहले थोड़े अर्से पहले तक तो सिर्फ मेरे जैसे जो पॉप गाने वाले हैं इन लोगों की मतलब इतनी ज़्यादा रसाई नहीं थी और इतना कोई अच्छा स्कोप नहीं था, बट अब आके ये फील होने लगा कि आर्टिस्ट की इज़्ज़त होती है। अब आर्टिस्ट को इज़्ज़त देनी शुरू की है लोगों ने, कहीं जाते हैं वहाँ इज़्ज़त मिलती है, कहीं परफॉर्म करते हैं। जैसे जिस तरह से डील किया जाता था गाने बजाने वालों को या आर्ट से रिलेटेड लोगों को, अब उस तरह से डील नहीं किया जाता। अब काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है। काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई, मगर अभी भी कुछ फ्लॉज बाकी हैं। आपका जॉनरा क्या है? पॉप? मैं पॉप रोमांस गाता हूँ। पॉप रोमांस। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुना क्या जाता है? एक्चुअली सुना ही जाता है क्योंकि आजकल तो हर दूसरे घर में आशिक बैठा हुआ है। और आजकल तो जो हमारा रैप है और जितनी क्लासिकल वो सब कुछ, हाँ ऐसे ही है। ठीक है। आपका पसंदीदा गुलकार कौन सा है और उसका ही एक गाना हमारे नाजरीन को सुनाइए। आतिफ। अच्छा, आतिफ तो मोस्टली पाकिस्तानियों के वो फेवरेट है। वो होने भी चाहिए फेवरेट, क्योंकि अगर आप उनका स्ट्रगलिंग पीरियड देखें तो वो हम ही से निकले हैं और आज अपनी उसी स्ट्रगल की वजह से आज कहाँ पर बैठे हैं। उसका गाना सुनाऊँ आप? कुछ नहीं, कोई भी जो आप अच्छा गा लेते हैं। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। बहुत आपकी
खूबसूरत आवाज़ है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नाज़रीन हैं देखने वाले उनको भी पसंद आ रही होगी। अच्छा फवाद अली, पेरेंटल सपोर्ट भी बहुत मसला है। ऐसी फील्ड्स में पेरेंट्स मना करते हैं बच्चों को कि आप इस फील्ड में ना जाएं, इसका स्कोप नहीं, या क्यों माशरा चूँकि इस तरह से है, लोग पसंद नहीं करते। लोग भी बातें करते हैं कि क्या तुमने पढ़ लिख भी गए हो, काम करके मरासी बनना है, गुलूकारी करनी है, तबला बजाना है, बैंड बजाना है। तो आपके साथ भी ऐसा कोई मसला रहा है या नहीं? एक तो मैं चीज़ बताऊँगा कि जो वर्ड मिरासी है ये मिरास से निकला है। अच्छा। और मिरास विरासत होती है हमारी। हाँ। तो हम विरासत को आगे लेके बढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ कोई अगर मैं इस तरह कुछ कहता भी है तो बुरा नहीं लगता। लोग कहते हैं तुम्हारी मिरास होगी, हमारी नहीं, बुरा नहीं लगता। अच्छा। और रही बात पेरेंट्स की, तो हाँ जब मैंने स्टार्ट किया तो पेरेंट्स तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते ज़्यादातर। मुझे भी इंजीनियरिंग की तरफ मुझे राग़िब कर दिया गया था। और मुझे याद है कि मेरे फादर मुझे एकेडमी भेजते थे। प्री इंजीनियरिंग क्लासेस होती हैं जो स्टार्ट में क्लासेस स्टार्ट होने से पहले जो क्लासेस होती हैं, तो उन क्लासेस के लिए भेजते थे। तो आई रिमेंबर कि मुझे इतना शौक था सीखने का कि मैं एकेडमी बंक करता था। हाफ ऑफ द टाइम एकेडमी का जब वो बंक करता था और हमरा सीखने जाता था। फिर पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो बाबा ने पूछा कि सुनाओ क्या सीखा तुमने आज तक? तुम सीखते भी चाहते भी थे कि कहीं नशे वगैरह करने कहीं इधर उधर चले जाते थे। तो आई सेड के शक की निगाहों से, हाँ मतलब भरपूर शक की निगाहों से देखा गया। तो उस टाइम मुझे याद है मैंने गज़ल सुनाई थी, आपको भूल जाएं हम इतने तो बेवफा नहीं। एंड ही वाज लाइक अच्छा गा लेते हो तुम, वो हमें भी सुनाए नाज़रीन। ज़रूर। आपको भूल जाएं हैं। चले सुनते हैं फवाद अली से गज़ल। आपको भूल जाएं हम, आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं। आपको भूल जाएं हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं। आपको भूल जाएं हम। हमें तो पसंद आई, फिर जब आपने वालिद को सुनाई तो उन्होंने क्या कहा? उस टाइम उन्होंने कहा कि अच्छा गा लेते हो, मुझे पता नहीं था तुम अच्छा गाते हो, सीखते रहो, गा लिया करो, पर तुम्हारी पढ़ाई पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सपोर्ट किया उन्होंने, आपको निगलेक्ट नहीं किया उन्होंने? बस यही क्या 50-50। बट आई हैव टू से कि उतना सपोर्ट नहीं किया जितना करना। मेरी मदर एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि मेरा आज तक कोई ऐसा ख्वाब नहीं जो मेरी माँ ने पूरा ना किया हो। और मुझे याद है कि फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम मुझे आज तक अगर कोई मेरे पास सपोर्ट है तो मेरी मदर है, और मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। मुझे इसके अलावा खुदा और मेरी माँ के अलावा मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं आज तक। अच्छा फवाद अली, किसी न्यू कमर को इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, अपना सॉन्ग कंपोज करना, उसकी लिरिक्स लिखना, उसको फिर पूरे तरीके से शूट करना, उसकी वीडियोग्राफी, उसका जो भी सारा प्रोसीजर है, ये तो खासा तवील प्रोसीजर दिखाई देता है। ऐसा ही है। इसी तरह से ही है। मैंने भी अपना करियर जो है मतलब अगर कहें तो मतलब सब ऑन द फेस सामने जो प्रोफेशनली गाना शुरू किया वो तो आगे यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होने के बाद से स्टार्ट किया। बट एक्चुअली मैंने जो स्टार्ट किया था वो मैट्रिक के बाद से स्टार्ट किया था। एंड व्हाट आई रिमेंबर इट टेक्स मी 4 to 5 years। तो किसी उस्ताद वगैरह से ट्रेनिंग भी प्रॉपरली हो? अलमरा आर्ट काउंसिल से सीखता रहा हूँ। उस्ताद अब्दुल रऊफ़ वहाँ पर सिखाते हैं, उनसे सीखा था मैंने 3 मंथ। ज़्यादा नहीं सीख सका था क्योंकि पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, और रिजल्ट्स आ गए थे। तो मैट्रिक का रिजल्ट आया तो घर वाले कहते हैं नहीं। अच्छा, ये टैलेंट और फिर प्रैक्टिस, ये सिर्फ प्रैक्टिस और मेहनत और आप उसको करते रहें तो भी आप पॉलिश कर जाते हैं अपने आप? 2 एस्पेक्टिव्स हैं कि ऐसे भी होता है कि कुछ लोगों में बिल्डअप होता है ऑलरेडी, टैलेंट होता है। कुछ लोग पॉलिश होकर भी टैलेंट से ज़्यादा अच्छे निकल आते हैं। बट टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, और टैलेंट होने ज़्यादा उस टैलेंट को पॉलिश करना या फिर सामने फेस के सामने लाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों में टैलेंट होता है बट उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उस चीज़ को सामने ला सकें। क्योंकि आप यंग हैं और आपकी उम्र तकरीबन 22 साल है, और अभी आपका जो तालिब इल्मी का ज़माना है वो इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, और आपने अमली फील्ड में कदम भी रख ली है। तो आपका जो गाना है ये लिखा भी आपने खुद? जी, मैं शायरी भी खुद करते हैं? हाँ, मैं लिखता हूँ खुद। मैंने अभी तक 5 ट्रैक ट्रैक्स आपका गाना आ रहा है जी रिलीज़ होने वाला है, ये आपने खुद कंपोज किया? ये भी मैंने खुद कंपोज किया। इससे पहले जो आ चुका है वो भी, और आगे भी 3 ट्रैक्स लिख चुका हूँ। वो सारे मैंने खुद ही लिखे हैं। इनको कंपोज भी खुद ही करता हूँ। एक्चुअली कंपोजिंग में हम बैंड मेंबर सारे मिलके इकट्ठे ही करते हैं।
बट लिखता इनको मैं हूँ। ठीक है। अच्छा, जो अभी न्यू कमर्स हैं या जो लोग देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को और इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो भी मौसीकी और बड़े स्टार जो आप सिंगर्स तो सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, वो भी सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, तो उनको आप बतौर एक यंगस्टर और एक प्रैक्टिशनर क्या उनको आप मैसेज देंगे? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगा कि फ्रॉम द डे फर्स्ट आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि वीडियो बनाओ, उसको सोशल मीडिया पे चढ़ाओ, और चल पड़ी तो चल पड़ी, नहीं तो मेरी किस्मत नहीं है, स्पॉन्सर कर दो, मेरी किस्मत नहीं है, मेरी किस्मत में नहीं था तो मैंने नहीं किया। ऐसे नहीं होता ज़िंदगी में। अपने फेलियर्स को अपने लिए मोटिवेशन बनाएं, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और मेहनत करना मत छोड़ें। बगैर मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होता और कब कुछ भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। सो वक्त के साथ चेंज होते हैं, अपने जॉनरा को चेंज करते रहना, अपने जॉनरा को चेंज करते रहना चाहिए, अपने आप को अप टू डेट भी करते रहना चाहिए। तो नाज़रीन, आज आपने देखी हमारी मौसीकी की महफिल उर्दू पॉइंट पर। फवाद अली यंग टैलेंट हमारे साथ मौजूद थे। उर्दू पॉइंट से रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।